ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है यूनिवैक, दूसरा एनियक, तीसरा एबीसी और आईबीएम। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनियक। ठीक है, तो यहाँ पर एनियक का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक हाँ न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ठीक है, एनियक का फुल फॉर्म होता है ये। और इसका जो एनियक है, इसका डेवलपमेंट किसने किया, जॉन मोचली ने किया। किसने किया, एनियक का डेवलपमेंट किसने किया, जॉन मोचली ने इसका डेवलपमेंट किया। जॉन मोचली ने इसका डेवलपमेंट किया। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट कब किया, 1946 में, 1946 में डेवलप किया। एनियक को पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। एनियक को पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, जिसका नाम दिया गया एनियक। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे रिलेटेड, एनियक से रिलेटेड। और एनियक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। अगला है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट प्रोग्रामेबल, जिसमें प्रोग्राम बनाया जा सकता था, प्रोग्रामिंग की जा सकती थी, वह कौन सा पहला कंप्यूटर था, हाँ, तो Z3। ठीक है, तो कौन सा था, Z3, या इसे कहते हैं ZEUS, जियोस 3। कब किया गया, 1943 में। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामर कंप्यूटर Z3 था, जियोस 3, 1943। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, तो राइट आंसर 1947। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में कहाँ किया गया था, बेल लैबोरेटरीज में किया गया था। और ट्रांजिस्टर का जो डेवलपमेंट है, तो जॉन बर्डीन और विलियम शाक्ले, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ठीक है, तो जॉन बर्डीन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटेन, इन्होंने किया था। इन तीनों ने मिलकर के आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्हों तीनों को 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहला ट्रांजिस्टर 16 दिसंबर 1947 को डेवलप किया गया था। और जो ट्रांजिस्टर होता है, इसका यूज़ क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर का जो यूज़ होता है, तो एम्पलीफायर सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए होता है। और स्विचेस के बारे में, तो डिजिटल सर्किट में ऑन ऑफ स्विच के रूप में काम करते हैं। और ऑक्सीलेटर, रेडियो और संचार उपकरणों में इसका यूज होता है। और माइक्रोचिप बनाने में, आधुनिक कंप्यूटर और स्मार्टफोन के मुख्य कंपोनेंट बनाने में ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो इनमें से BJT टाइप और FET टाइप। BJT मतलब बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और
FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये कुछ ट्रांजिस्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हमें याद रखना है। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है तो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां हैं उनमें से किस पीढ़ी में यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर का यूज? सेकंड जनरेशन में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट ये यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, यानी फर्स्ट CPU कौन सा था? हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विच वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? क्रे फर्स्ट या IBM 360 या CDC 6600 या परम? क्रे फर्स्ट, क्रे फर्स्ट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया था? हु डेवलप द माउस? नहीं, डगलस एंजलवर्थ। तो यहां माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्थ ने किया था। उन्होंने 1963 में कैलिफोर्निया USA में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI में विकसित किया था। माउस का उद्देश्य कंप्यूटर में GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जुड़ी हुई क्षमताओं को सरल बनाने के लिए था। और 1968 में डगलस ने इससे सबसे पहली बार माउस का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। तो माउस का यूज GUI प्रकार के सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंट करना है, ठीक है ना, तो अगर आपको पेंट करना है तो माउस से आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पेंट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से नहीं कर पाएंगे तो GUI प्रकार के सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए, काम करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। और माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्थ ने 1963 में किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लैपटॉप कब पेश किया गया था? फर्स्ट लैपटॉप कब पेश किया गया था? 1975, 1981, 1985 या 1990? राइट आंसर 1981 में। देखिए यहां पर 1981 में पहला लैपटॉप, ठीक है, ओलिवेटी M10 था जो 1981 में बाजार में आया था। यह एक छोटे और हल्के कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप था, लेकिन इसकी क्षमता सीमित थी। 1983 में ग्रेटो लैपटॉप, IBM ने 1983 में पहला पर्सनल कंप्यूटर PC लैपटॉप पेश किया, जिसे IBM PC कन्वर्टेबल कहा गया। यह एक सच्चा लैपटॉप था जिसमें स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों ही एक ही यूनिट में हुआ करते थे। ठीक है, और इसे पोर्टेबल बनाया गया था। 1990 में विंडोज़ लैपटॉप, 1990 के दशक में लैपटॉप में ज़्यादा सुधार हुआ और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। इससे लैपटॉप की कार्य क्षमता बढ़ी और इनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, 2000 के दशक में लैपटॉप की लोकप्रियता, 2000 के दशक में विशेष रूप से विंडोज XP के साथ लैपटॉप में बड़ी सफलता पाई और अधिक कंपनियों ने लैपटॉप पेश किए, और जैसे कि डेल, PHP और ये HP और एप्पल, जिनके लैपटॉप ने मार्केट में जगह बनाई। 2010 के आगे, 2010 के बाद लैपटॉप को डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं ला करके सुधारी गई। ठीक है, और हल्के पतले लैपटॉप जैसे मैकबुक एयर और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, ये पोर्टेबल को ध्यान में रखते हुए इनको डेवलप किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पहला लैपटॉप कब पेश किया गया था? फर्स्ट लैपटॉप 1981 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? फर्स्ट वेब ब्राउजर बताइए कौन सा है? मोजेक फर्स्ट वेब ब्राउजर था। ठीक है,
पहले वेब ब्राउजर का विकास जो है किसने किया डेवलपमेंट? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। फर्स्ट वेब ब्राउजर का विकास किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और जिन्होंने www का भी विकास किया था, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और उन्होंने 1990 में वेब ब्राउजर जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो बाद में नेक्सस के नाम से जाना गया था, ठीक है, को डेवलप किया गया। यह वर्ल्ड वाइड वेब का पहला ब्राउजर था। यह विकास स्विट्जरलैंड के जिनोवा शहर में स्थित सर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में इसका डेवलपमेंट किया गया था, सर्न में, ठीक है। मॉजिक अलग चीज है सर, नेक्सस और वर्ल्ड वाइड वेब तो अलग है। नहीं, मॉजिक उसका ग्राफिकल होगा ना, मॉजिक ग्राफिकल होगा, इसलिए बता रहा है। हाँ हाँ, ग्राफिकल होगा। अरे मॉजिक वेब, हाँ ये बोला। ठीक है, देखिए यहां पर जो मॉजिक वेब ब्राउजर है, तो ये कैसा ब्राउजर था? ग्राफिकल ब्राउजर था, ग्राफिकल, ठीक है। और जिसे 1990 के दशक में शुरुआती दिनों में विकसित किया गया था। यह वेब ब्राउजर का महत्वपूर्ण मोड था, क्योंकि इससे पहले बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा दी, जिससे उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट आधारित ब्राउजर के मुकाबले बेहतर अनुभव मिला। यानी कि इससे पहले कैसे थे? टेक्स्ट आधारित थे, लेकिन बाद में कैसे आ गए? ग्राफिकल, चित्रात्मक ढंग से आ गए, ठीक है। तो अगर पूछता है कि पहला वेब ब्राउजर ग्राफिकल कौन सा था, तो कौन सा था? ये मॉजिक वेब ब्राउजर था, जिसे 1990 के दशक में डेवलप किया गया था। लेकिन अगर केवल बात करता है कि पहला वेब ब्राउजर, तो ये अपना पहला वेब ब्राउजर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www, जिसे नेक्सस के नाम दिया गया बाद में, ये था। लेकिन अगर ग्राफिकल की बात की जाती है, तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? मॉजिक था, ठीक है, ये याद रखना है हमें। तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मॉजिक था, ठीक है। कैसा था ये? ग्राफिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इंटरनेट का आविष्कार विंटन जी सर्फ ने किया था, विंटन जी सर्फ। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था 1960 में। अगला, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? ARPANET ये एक नेटवर्क था, फर्स्ट नेटवर्क है ये, ठीक है। हाँ, तो इसका डेवलपमेंट हाँ, तो सैन्य उपयोग के लिए था स्टार्टिंग में ये, हाँ सैन्य उपयोग के लिए था। वहां पे नेटवर्क फर्स्ट नेटवर्क किसे माना जाता है? ARPANET, ठीक है। चलिए देखिए, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। प्रथम इंटरनेट का आविष्कार यहीं शुरू हुआ। इंटरनेट का पहला संस्करण भी इसे कहा जाता है 1969 में अमेरिका में विकसित किया गया था। यहाँ ARPANET के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते हैं कि ARPANET का उद्देश्य क्या था। तो ARPANET का मुख्य उद्देश्य जो शोधकर्ता थे विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, उनको कनेक्टिविटी करने के लिए ARPANET का यूज किया गया था। और यह परियोजना किसके लिए थी? यह परियोजना अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एडवांस रिसर्च एजेंसी ARPA द्वारा शुरू की गई थी,
ठीक है। और नेटवर्क का विकास हुआ था तो ARPANET का विकास 1969 में हुआ था और यह पहली बार प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों USL और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ वुहाट के बीच इंटरकनेक्ट था। यह क्या अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेट कौन सी तकनीक यूज करता है, तो पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। तो यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो ARPANET है तो कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज करता है, तो पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। तो ARPANET ने पैकेट स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जो कि डेटा को छोटे पैकेट के रूप में बांट करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने की इसमें सहायता मिलती है और यह तकनीकी इंटरनेट के लिए बुनियादी सिद्धांत बनी। इंटरनेट की नींव कैसे पड़ी, तो इंटरनेट की नींव ARPANET के विकास से ही इंटरनेट के लिए बुनियादी संरचना की शुरुआत हुई। इसके द्वारा एक वैश्विक नेटवर्क के विचार को आकार मिला और आज इंटरनेट के रूप में हमारे सामने ये है। तो अगर इंटरनेट की नींव कहाँ से पड़ी, ARPANET से। इसका अंत कैसे हुआ, तो 1980 के दशक के अंत तक ARPANET का विस्तार हो चुका था, लेकिन 1990 में इसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और इसके स्थान पर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि TCP/IP, TCP/IP फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके स्थान पर TCP/IP आधारित नया नेटवर्क सिस्टम विकसित किया गया और ARPANET ने इंटरनेट की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत आज भी इंटरनेट की कार्यप्रणाली में उपयोग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ARPANET का यहाँ पे फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है और इसका डेवलपमेंट 1969 में किया गया था। और इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो यह परियोजना अमेरिकी रक्षा मंत्रालय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पर। तो ARPANET का उद्देश्य क्या था, किसके लिए था, सैन्य उपयोग के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल का आविष्कार किसने किया था, हु डेवलप द कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और तो कोबोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको फैक्ट बताते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, जिसका मुख्य रूप से व्यापारिक उपयोग के लिए इसका यूज होता है, व्यवसाय के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए इसका यूज होता है। कोबोल का उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य संगठनात्मक डेटा प्रक्रियाओं में किया जाता है। ठीक है, कोबोल के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसका जो डेवलपमेंट है 1959 में ग्रेस हॉपर के द्वारा कोबोल का डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। साथ में ही उपयोग क्या है, कोबोल का मुख्य उपयोग व्यापारिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वित्तीय लेन देन, बैंकों, सरकारी एजेंसियों में इसका यूज किया जाता है। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेस और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है। और इसका डेवलपमेंट कहाँ गया था, तो कोबोल का दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और खासकर बड़े व्यवसायों, संगठनों जहां बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। कोबोल की शुरुआत 1959 में किया गया था। आज भी पुराने सिस्टमों में कोबोल का उपयोग हो रहा है क्योंकि इन सिस्टमों के लिए स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करना है। तो देखिए मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका डेवलपमेंट किसने किया, तो ग्रेस हॉपर ने 1959 में किया था। ठीक है ना, हाँ, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है, और बिजनेस के लिए इसका यूज, बिजनेस प्रोसेसिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में है। तो यहां पर कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, हाँ, ग्रेस हॉपर ने किया था। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, हाँ बताया ना, अभी आपने डिटेल पढ़ा था हिस्ट्री उसके बारे में, रक्षा मंत्रालय ने किया था, ARPA ने। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ARPANET का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क। ठीक है, ARPANET 1969 में डेवलपमेंट इसका किया गया था। पहला कंप्यूटर नेटवर्क इसे माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
IBM पहला कंप्यूटर कब आया? IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पहला कंप्यूटर कब आया? 1953 में आया। ओके, अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शब्द किसने गढ़ा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो वर्ड है तो किसने बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड? तो हाँ, गार्गरेट हैमिल्टन। गार्गरेट हैमिल्टन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शब्द फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हाँ, मार्गरेट हैमिल्टन के द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए क्या उपयोग किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में प्रोसेसर्स, है ना। तो ऐसे अब फिफ्थ में एआई का यूज किया गया, रोबोटिक्स का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। ठीक है, अगला पहला हार्ड डिस्क कब डेवलप किया गया था? बताइए, फर्स्ट हार्ड डिस्क कब डेवलप किया गया था? तो फर्स्ट हार्ड डिस्क डेवलप किया गया था 1956 में डेवलप किया गया था। पहला प्रिंटर किसने बनाया था? हु मेड फर्स्ट प्रिंटर? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा फर्स्ट प्रिंटर बनाया गया था। ठीक है, सी भाषा का विकास किसने किया? सी भाषा का डेवलपमेंट डेनिस रिची के द्वारा किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? लुनस टोरवाल्ड ने बनाया। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानकारी पढ़ेंगे, लिनक्स के बारे में कमांड से पढ़ेंगे। कंप्यूटर विज्ञान में बाइट का क्या अर्थ है? हाँ, तो 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई कब आया? जीयूआई पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि कब आया? ये 1983 में। अगला, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। अगला क्वेश्चन, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? तो जावा भाषा का आविष्कार जेम्स जोसलिंग ने किया। जेम्स गोसलिंग ने जावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। ठीक है, यह कैसी लैंग्वेज है? ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट लुनस टॉरवर्ड के द्वारा। ये यूनिक्स यार, लाइनेक्स है, लिनक्स होना चाहिए यहाँ पे। यूनिक्स यार, यूनिक्स तो सी के द्वारा बनाया गया था, एक गलत बता रहा है। हाँ हाँ भाई, यूनिक्स ओएस WY, हाँ वही जिन्होंने सी का आविष्कार किया था। यूनिक्स बाय डेवलप्ड बाय केन थॉमसन, डेनिस रिची एंड ब्रांड। हाँ भैया, ये यहाँ पे हाँ वही बता रहा हूँ ना, गलत बता रहा है ये। चलिए, हाँ तो क्या, तो यहाँ पर आवश्यकता है कि लुनस टॉरवर्ड ने लाइनेक्स का किया था, लेकिन डेनिस रिची ने यूनिक्स का किया था, क्योंकि सी लैंग्वेज का ही डेवलप किया गया था उनके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा, केम थॉमसन के द्वारा। तो यहाँ पे डेनिस रिची इसका होगा। ठीक है ना, और सी लैंग्वेज का भी क्या होगा? डेनिस रिची होगा। ठीक है, हाँ। पहला मोबाइल फोन कब आया? 1973 में। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल फोन कब आया? 1973 में आया। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका डेवलपमेंट कब किया गया था? 1974 में किया गया था। पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कब आया था? कौन सा है? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का प्रोग्राम। तो पहला एक्सेल प्रोग्राम कौन सा है? तो फर्स्ट एक्सेल प्रोग्राम है विकीकैल्क, विसीकैल्क, विसीकैल्क फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और जो आपका लोटस 1 2 3 है ना, ये भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लेकिन ये कैसा है? डॉस बेस्ड है। ठीक है, तो पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम आया था विसीकैल्क। पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? व्हिच इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? क्रीपर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस।
पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो फर्स्ट ईमेल भेजा गया था 1971 में भेजा गया था। ठीक है, कौन सी कंपनी ने पहला कमर्शियल माइक्रोचिप बनाया था? तो इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटरनेट का पहला संदेश क्या था? लॉगिन। पहला गेमिंग कंसोल कौन सा था? तो मैग्नावैक्स ओडजे। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पहला स्मार्टफोन कब पेश किया गया था? 1992 में। पहला कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का था? पहला कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का था? सीआरटी प्रकार का था। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल किसने विकसित किया था? टिम विंडसर्फ और बॉब हाइकेन। डीएनएस का आविष्कार किसने किया था? डोमेन नेम सिस्टम पाल माका पेट्रिस। प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ब्लूटूथ तकनीक किस वर्ष पेश की गई थी? 1994 में। गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998। सॉफ्टवेयर में बग का क्या अर्थ होता है? बग मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में गलतियां त्रुटि। बग यानी क्या होती है? एरर इन प्रोग्राम। और डिबग यानी क्या होता है? प्रोग्राम को एरर को सुधारना क्या कहलाता है? डिबग कहलाता है। बग यानी गलतियां और डिबग यानी गलतियों को सुधारना। ठीक है। फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। पहली स्टोर प्रोग्राम मशीन का नाम क्या था? स्टोर प्रोग्राम का एडिसेक। ठीक है। एप्पल का पहला कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल फर्स्ट। ओपन सोर्स विचार किसने प्रोत्साहित किया था? रिचर्ड स्टॉलमैन ने। ओपन सोर्स। पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची। आर्ची वाज द फर्स्ट सर्च इंजन लाइक गूगल। गूगल जैसा सर्च इंजन है ना, वैसा ही फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा कब विकसित की गई थी? 1995 में। ठीक है, ये गाइडो रैमसॉम के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे।